हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइलैटरल एक्सरसाइज। ये जो हमारे कोस्ट गार्ड के बीच में एक्सरसाइज कैरी आउट की जा रही है जिसका नाम है एक्सरसाइज दोस्ती। कौन कौन से वो तीन कंट्रीज हैं? इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। क्या बेसिकली एक्सरसाइज है, कब शुरू हुई, क्या इसके कॉन्टूर्स हैं, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है और किस वजह से इंडिया के लिए एक ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट है हर 2 साल के बाद। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा? जो बाइनियल ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है, मतलब हर 2 साल में एक बार जो कैरी आउट की जाती है एक्सरसाइज जिसका नाम है दोस्ती, इसका जो 15th एडिशन है और 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका, ये अभी कंडक्ट किया जा रहा है बेसिकली इन मालदीव्स। 2021 ये 30th ईयर्स बेसिकली मार्क करेगा जब पहली बार इस एक्सरसाइज को लॉन्च किया गया था 1991 में। इस एक्सरसाइज में इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल्स आईसीजीएस वज्रा और आईसीजीएस अपूर्वा ज्वाइन कर रहे हैं श्रीलंकन कोस्ट गार्ड के वेसल्स एसएलसीजीएस सुरक्षा। 5 दिन की एक्सरसाइज है और नवंबर 20 को ये खत्म होगी। इसके अलावा जो इंडियन हाई कमीशन है मालदीव्स, उन्होंने ये भी कहा है कि इस एक्सरसाइज का जो एम है, पर्पस है कि किस तरीके से हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है या हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी है या जो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है कि किस तरीके से नेवल बेसिस से इंडिया को चारों तरफ घेर लिया जाए, उसके अगेंस्ट उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए या इंडो पैसिफिक में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में उभरने के लिए या पायरेसी का जो एक इश्यू हो सकता है इन द ओशंस इन बेसिकली इंटरनेशनल वाटर्स, उसको टैकल करने के लिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट है ट्राइलैटरल एक्सरसाइज दोस्ती। ये जो हमारी फ्रेंडशिप है, म्यूचुअल कॉपरेशन है, कैपेबिलिटी है, इंटर ऑपरेबिलिटी है, कोस्ट गार्ड्स मालदीव्स, इंडिया और श्रीलंका, इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा और ज्यादा मजबूत करेगा। इसके अलावा दोनों कंट्रीज मालदीव्स, श्रीलंका इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी जो इंटरेस्ट है उनको गार्ड करने के लिए। अच्छा, एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया हर साल कई अलग अलग तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज को कैरी आउट करता है अलग अलग कंट्रीज के साथ। बहुत सालों तक ये जो एक्सरसाइज है दोस्ती, ये बायलैटरल रही, मतलब सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच में ही कैरी आउट की गई। पहली बार 1991 में इसको लॉन्च किया गया और 2012 तक ये सिर्फ इंडिया और मालदीव की जो कोस्ट गार्ड्स हैं उनके बीच में ही कैरी आउट होती रही। फिर 2012 में इसको श्रीलंका ने ज्वाइन किया और 2012 में पहली बार हुआ कि बायलैटरल से अब एक ट्राइलैटरल एक्सरसाइज में कन्वर्ट हो गई। और इस पूरी एक्सरसाइज का पर्पस यही है कि किस तरीके से एक्सरसाइज के थ्रू जो ज्वाइंट ऑपरेशंस हैं, मिशंस हैं, जो ये तीनों कंट्रीज, इनकी नेवीज, इनकी कोस्ट गार्ड एक साथ बेसिकली कैरी आउट कर सके, इनकी इंटरऑपरेबिलिटी को बेटर कर सके, उससे रिलेटेड है। पायरेसी इंडियन ओशन में बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है, लेकिन ये एक्सरसाइज हमारे कोस्ट गार्ड, हमारे नेवीज या हमारे कमांड एंड कंट्रोल या हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स या हमारे कंट्रीज को अलाइन करता है कि अगर इंडियन ओशन में पायरेसी एक मेजर इशू की तरह इमर्ज होना शुरू हो तो ऑलरेडी हम उसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं। इसमें क्या चीजें इन्वॉल्व हैं? जो स्कोप एक्सरसाइज का बहुत वाइड रेंजिंग है। मान लीजिए कोई मैरीटाइम एक्सीडेंट हो गया या मान लीजिए कोई इकोलॉजिकल डिजास्टर हो गया जैसे कि ऑयल स्पिल एक्सेट्रा, तो हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का जो कोस्ट गार्ड हो वो इतना केपेबल नहीं हो, सक्षम नहीं हो कि अकेले उसको हैंडल कर सके। तो उस वजह से आसपास के जो कंट्रीज हैं या फ्रेंडली जो कंट्रीज हैं उनको हेल्प के लिए बुला सकते हैं। अगर आप पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको एक दूसरे के ऑपरेशंस के बारे में पता है, इंटर लिंकेजेस ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, आपको मैन इक्विपमेंट की सिनर्जीज के बारे में पता है, तो आप सभी मिलके ऐसे इश्यूज को इमीडिएटली एक्सपीडिशियसली टैकल कर सकते हैं। आइए, ये जो एक्सरसाइज है ये आपको हेल्प करेगी कि दूसरे नेशन की, अदर कंट्रीज के जो कोस्ट गार्ड ऑपरेशंस हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसे एनहांस हो। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन है अलग अलग मिशंस में, मैरीटाइम सिक्योरिटी को आप कैसे स्ट्रेंथन कर पाएंगे पूरे इंडो पैसिफिक में, और ये जो स्लोगन है वन नेशन वन कोस्ट गार्ड, ये जब इंटरनेशनल सिचुएशंस इमर्ज होती हैं हो सकता है एक कोस्ट गार्ड एक कंट्री का सफिशिएंट ना हो, तो कैसे दूसरे कंट्री के कोस्ट गार्ड और नेवी जाकर उसकी हेल्प कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज माना जाता है। इसके अलावा बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, रेगुलेशंस हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं कि किस तरीके से जो हमारे ईईजेड या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको गवर्न किया जाता है। इससे रिलेटेड भी अंडरस्टैंडिंग इन एक्सरसाइज के थ्रू और ज्यादा स्ट्रेंथन होती है। जैसे इंटरनेशनल जो लॉ है जो कि सीज में कैसे ऑपरेट करेंगे,
किस एरिया में किस कंट्री का क्या बेसिकली राइट रहेगा, उसका जो आर्टिकल 76 है, जिसको यूएन क्लॉज भी कहा जाता है या लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन भी कहा जाता है, उसके हिसाब से जो मैरीटाइम जोन है वो सीबेड, सबसॉइल, जो कि आउटर एज हमारी कॉन्टिनेंटल मार्जिन की वहां तक एक्सटेंड करेगा, उसको आप मानेंगे मैरीटाइम जोन। या अगर मान लीजिए 200 नॉटिकल माइल्स की अगर कॉन्टिनेंटल मार्जिन की आउटर एज एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक उसका मैरीटाइम जोन आप अज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या ईईजेड है, ये दो डिस्टिंक्ट मैरीटाइम जोन्स हैं। जो एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसको आप ईईजेड या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एक्सटेंशन नहीं मान सकते, लेकिन जो आपका ईईजेड होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, उस पे उस कंट्री का सॉवरेन राइट होगा कि कोई भी कोस्टल स्टेट अपने ईईजेड, खासतौर से उसमें जो रिसोर्सेज मिलेंगे उस पूरे वाटर कॉलम में, उसके ऊपर उस कंट्री का ही राइट माना जाएगा। क्या एक्सटेंशंस होंगे, कितनी दूरी है, कैसे आप ऑपरेट करेंगे, कन्फ्लिक्ट अगर कोई सिचुएशन आ जाती है तो कोस्ट गार्ड्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, इन एक्सरसाइज के थ्रू उस अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा बेटर या एनहेंस किया जा सकता है। अगर हम सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में इस पूरी एक्सरसाइज को देखें तो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स, और इन 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स को आप अपनी आंसर राइटिंग, एथिक्स या फिर इंटरव्यू में यूटिलाइज कर सकते हैं। 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स पे इन तीनों कंट्रीज के बीच में सिक्योरिटी कॉपरेशन बेस्ड होगा, और ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं कि किस तरीके से मैरीटाइम सिक्योरिटी को आप स्ट्रेंथन करेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट आप फाइट करेंगे, काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी के एरियाज में तीनों कंट्रीज मिलकर इन 4 एरियाज, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटर टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी में कॉपरेट करते हुए, स्ट्रेंथन अपने कॉपरेशन को करते हुए बेटर तरीके से एक यूनिफाइड फोर्स के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। ये एक्सरसाइज दोस्ती उस डायरेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, इसके अलावा जो टॉप लेवल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में एक्सचेंजेस हो, या एनएसए लेवल मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल ट्राइलेटरल टॉक्स हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी के, खासतौर से इंडियन ओशन रीजन में, जो कि 6 साल बाद आफ्टर ए गैप ऑफ 6 ईयर्स ऑफ फाइनली वापस से कैरी आउट की जा रही हैं, ये भी एक्सरसाइज दोस्ती के एक्सटेंशन के रूप में ही देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो एक्सरसाइज है, ये जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स हैं मरिया दीदी, उनकी जो 6 डे विजिट रही इंडिया में, और बीच में मालदीव्स के साथ इंडिया के रिलेशंस कुछ दिनों तक टर्बुलेंट रहे, लेकिन फाइनली अब मालदीव्स और इंडिया के रिलेशनशिप या इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप फिर से सही ट्रैक पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो डिफेंस मिनिस्टर है मालदीव्स के, उन्होंने जो मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस पर्सनल हैं जो कि ट्रेन कहां किए जा रहे हैं, ट्रेन बेसिकली किए जा रहे हैं इंडियन नेवल एकेडमीज में, उनको भी उन्होंने विजिट किया। तो दोस्तों ये शॉर्ट लेक्चर एक्सरसाइज दोस्ती 3 कंट्रीज इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, कोस्ट गार्ड्स के बीच में 1991 से स्टार्ट हुआ, 30th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। क्यों इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन में, चाहे वो 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हो या मैरीटाइम सिक्योरिटी हो या जो इंटरनेशनल लॉज हैं कि सीमा आप कैसे ऑपरेट करेंगे, यूएन क्लॉज एटसेट्रा, उनको कैसे ऑपरेशनलाइज करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, इंटरऑपरेबिलिटी को कैसे बेटर बढ़ाएंगे, और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एटसेट्रा को कैसे इंडिया स्ट्रेंथन करेगा अगेंस्ट चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इनिशिएटिव। आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।